नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ सुबह की बड़ी खबरें। दिल्ली चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। बुधवार को विभिन्न इलाकों में रैलियों का आयोजन हुआ। आप के अरविंद केजरीवाल और भाजपा के प्रवेश वर्मा जैसे प्रमुख नेता नामांकन करने पहुंचे हैं। अब तक 235 उम्मीदवारों ने 341 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने विदाई संबोधन में देश की जनता को सुपर रिच लोगों के बढ़ते प्रभाव के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि यह ओलिगार्की हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों और अवसरों को खतरे में डाल रही है। बाइडेन ने अनियंत्रित शक्ति के खतरनाक परिणामों पर भी चिंता जताई। दिल्ली एनसीआर में रात भर बारिश और गरज के साथ बिजली कड़क रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश की भविष्यवाणी की थी। घने कोहरे के कारण 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। सोनू सूद और रामचरण की नई फिल्में फतेहा और गेम चेंजर बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हो रही हैं। गेम चेंजर ने 6 दिन में सिर्फ 112.65 करोड़ की कमाई की, जबकि फतेह ने 10.20 करोड़ रुपए ही जुटाए। दोनों फिल्मों को दर्शकों से निराशा मिली है। हिमालय से आई बर्फीली हवाओं के कारण बिहार में ठंड बढ़ गई है। कई जिलों में कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता 50 मीटर से कम हो गई। रेल और विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनें और फ्लाइट्स देर से पहुंची या रद्द हुई। रोहतास में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम का समझौता हुआ है। यह समझौता 19 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, जिसमें 33 बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता शामिल है। इस समझौते की पुष्टि कतर और अमेरिका के मध्यस्थों ने की है। गाजा में लोग खुशी से जश्न मना रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में महिला मतदाताओं की भूमिका अहम हो गई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से केवल 0.08% कम मतदान किया। पिछले चुनावों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़ा है, जिससे महिला वोटर्स अब राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने वडनगर में 298 करोड़ रुपए की लागत से बने पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 35 करोड़ रुपए के वडनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी समर्पण हुआ। संग्रहालय में 5000 से अधिक पुरातात्विक कलाकृतियां हैं, जो 2500 साल के सांस्कृतिक इतिहास को दर्शाती हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में जल गुणवत्ता को लेकर एनजीटी के निर्देशों का पालन न करने पर याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता अमिताभ ठाकुर ने दावा किया कि 3 हफ्तों में निर्देशों का पालन नहीं हुआ, जो कुंभ यात्रियों की सुरक्षा के लिए गंभीर है। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते ने उम्मीद जगाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस समझौते का श्रेय लेने की होड़ में हैं। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ये वार्ता अमेरिकी, कतर और मिस्र की मदद से हुई है। PHDCCI का अनुमान है कि भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 6.8% और 2025 से 26 में 7.7% की रफ्तार से बढ़ेगी। अध्यक्ष हेमंत जैन ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए 2026 तक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।